नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं श्री। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के प्रसिद्ध ज्ञान सुधा स्कूल में 8वीं क्लास के एक छात्र को बेरहमी से मारा गया। राज्य सरकार ने बारिश राहत पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए। कलबुर्गी में बारिश के कारण हुई एक व्यक्ति की मौत, विधायिका ने सौंपा मुआवजे का चेक। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कर्नाटक के प्रमुख सचिव को कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय करने को कहा। यूपी में बीजेपी को मुसलमानों से उम्मीद, 2024 में अखिलेश यादव के वोट में भी सेंधमारी की तैयारी, जाने रणनीति। रामायण पर हुई ऑनलाइन क्विज केरल के 2 मुस्लिम छात्रों ने जीती, बोले राम से हर किसी को लेनी चाहिए प्रेरणा। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के प्रसिद्ध ज्ञान सुधा स्कूल में 8वीं कक्षा के एक छात्र को बेरहमी से मारा गया, जिससे छात्र के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। दरअसल 30 जुलाई को भाग्यलक्ष्मी का पुत्र, जो ज्ञान सुधा स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे किसी कारण स्कूल के प्रशासनिक निर्देशक मुनीश लाखा ने बेरहमी से मारा पीटा, जिससे बच्चे के पैर में फ्रैक्चर आया है, जिसका इलाज ब्रिम्स अस्पताल में किया गया है। छात्र की मां ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि अगर बच्चे ने गलती किया है तो इस संबंध में माता पिता को बताना चाहिए था, न कि इस तरह से बेरहमी से पीटना। इस संबंध में पुलिस ने पहले शिकायत दर्ज करने से इनकार करने की बात भी भाग्यलक्ष्मी ने कही। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। संवाददाता असलम खान और संतोष कुमार का कवरेज। 8th क्लास में ज्ञान सुधा में पढ़ता है मेरा लड़का। 30 तारीख को 5:30 बजे डे बॉर्डर है। 5:30 बजे मोनीश लाखा बोलने वाले मैनेजर डायरेक्टर है, उन्होंने चेंबर में बुला के लड़के को मारना शुरू किया। क्यों बोल के पूछने से भी नहीं रोका, वैसे ही मारना शुरू करे। मार के उसे कोने में डाल के मारे, फ्रैक्चर हो गए पैर को। तो होने के बाद फिर उनको जगाया कि अगर तू बाहर बोला तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, फिर मारेंगे बोल के। हाँ बोल के वो चल भी नहीं पा रहा। वैसे टाइम में बस में डाल के बस के बच्चे लोग आके घर को लाके छोड़ दिए। कंपाउंड के अंदर कट्टे हैं, वहां पर सुला के गए। जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं पूछे तो मैं पूछा तो भी नहीं बोले, माँ मुझे मारे बोल के बोलने के बाद चाइल्ड हेल्प को फोन करे, चाइल्ड हेल्पलाइन को। तो फिर उन्होंने आते बोले नहीं चाहिए। फिर संडे के दिन भी वेट करे, आते बोले नहीं आया। फिर वो हमने इमरजेंसी 112 को फोन किया, तो वो लोग आए। आने के बाद आप हॉस्पिटल लेके जाओ, एमएनसी करो मैडम, बहुत मार लगा, बोले खून जा रहा था। कुछ नहीं कहा, फोन ही नहीं किया। जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने गए तो एमएनसी हो गए, हमें वहीं एडमिट करा लिए। 4 दिन से हम वहीं हैं। कल डिस्चार्ज होने के बाद हम यहाँ पुलिस स्टेशन आए, फिर लिखे, फिर उनको बुलाए तो बोलते हैं मैं सुधारने के लिए मारा करते, मिसअंडरस्टैंड से मारे करते। सर गलती करते हैं बच्चे लोग, मारना किसको भी हक नहीं है। हाँ पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म नहीं कुछ नहीं। रात को 8 बजे बच्चे आने के बाद मालूम हो गए। वो कैसा बोले तो सर उठ भी नहीं पा रहा, हाथ को मारे, हाथ तो वो गिर गए, थोड़ा ही पहला हो गए दर्द। उसके ऊपर मारे तो 1 घंटा तक उसका हाथ उठाने नहीं आ रहा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा सर, वैसा हो गए हाथ सर उसका हाथ। और वो लोग अभी कॉम्प्रोमाइज ऑफर कर रहे हैं कि वो 3 साल हमें फ्री एजुकेशन देंगे, बट हम ये कंप्लेन ना करें। और हम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में ही है। 12 साढ़े 12 तो बज रहा, आपने देखा। वो लखा की वाइफ आई है और हमारे पुराने रिलेटिव जो 20-25 साल में हमसे कभी बात नहीं किया, वो सब लोग आ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। बट हम नहीं चाहते कि हम सबको ना ये दिखाना चाहते गलत है तो गलत है। हम स्पेसिफिकली नाम नहीं बोल रही, दिल्ली से फोन आ रहा है, दिल्ली से भी फोन आ रहा है। सोचो जैसे कि दुनिया भर में ना हमारा ही आज कंप्लेंट हुआ है, पूरा इतना टाइम लगा दिया ऊपर से प्रेशर बनाने के। हाँ बट पुलिस ने हमें काफी कोऑपरेट किया सर, कोऑपरेट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। बट हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को यही लगता है कि सिखाना चाहिए ना, गलत होता है तो हम इसके साथ है। कल देखना 10 लोग और आएंगे, बोलेंगे हमारे बच्चे को भी ऐसे मारा है। दूसरों के बच्चे को मारने का किसी को भी अधिकार नहीं है, ना प्यार से छुओ ना मारो। पढ़ने आए पढ़ाओ। अभी नहीं, मैं देखूंगी ना वो एज अ प्रिकॉशनरी क्या करते हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, एक बार फोन करके पूछा ना कुछ पूछा, तो सब लोग फेवर में ही है ना, तभी वो लोग इतना ग्रांटेड ले रहे हैं, है ना। तो उनको भी तो देखने दो कैसे लोग हैं, कैसे स्कूल चला रहे हैं। ये एजुकेशन एक धंधा बना लिया इन्होंने, बहुत बड़ा बिजनेस है।
ये ऐसे नहीं चलता है। बच्चे को पढ़ाना चाहिए, गलत है सही है बोल के वो ये सब छोड़ के। मैं विनीत की मौसी हूँ, पायल नाम है मेरा। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको भिड़ना नहीं है तो हमने टीसी निकाल लिया, आप भी वैसे ही कर लो, क्यों इन सब में पढ़ रहे हो। हम पढ़े लिखे हो के अगर हम जब यही बोलेंगे तो दूसरों का क्या होगा बताओ। मेरे को भी जब कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला, मुझे करना ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज। क्या करना है ये सब लेके आए, हम कुछ करना ही नहीं है। हमारे पास अभी एफआईआर की कॉपी है, हम इसके साथ जा रहे हैं। आपको मैं इमेजेस वो सब देख लूंगी, आप देख दीजिए, हमारे पास पूरा एफआईआर की कॉपी है। कर्नाटक के कई हिस्सों में शनिवार को मूसलाधार बारिश जारी रही। राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए। यहां तक कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एसडीआरएफ के 2 और दलों के गठन का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बारिश प्रभावित जिलों के उपायुक्तों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और अपने घर से बाढ़ के कहर, भूस्खलन, फसल नुकसान और राहत कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। जबकि 1 जून से 6 अगस्त तक लगातार बारिश से 70 लोगों की जान जा चुकी है। इस अवधि के दौरान कुल 507 पशुओं के नुकसान की सूचना मिली है। कलबुर्गी शहर में बुधवार को हुई तूफानी बारिश के कारण शहर के वार्ड नंबर 22 के एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई थी। बुजुर्ग के परिजनों से मुलाकात करने कलबुर्गी उत्तर की विधायिका कनिश फातिमा उनके घर पहुंचकर मुआवजे के 5 लाख का चेक परिजनों को सौंपा है। इस अवसर पर नगर निगम के पार्षद अजीम सीरन फरोश ने कहा कि विधायिका कनिश फातिमा ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने में प्रयास किया है। अजीम ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्थानीय नेता व अधिकारी उपस्थित रहे। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। खारीबोली में जो 3 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ था वहीद साहब का, और 4 तारीख को उनकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उनका। और हम लोग जैसा ही हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग अजीम साहब से बात करके उनको आगे कार्रवाई बढ़ाने के लिए बात किए थे। और तमाम ऑफिसर्स भी आके यहाँ पे सर्वे किए हैं करके जल्द 3-4 दिन के अंदर ही तहसीलदार साहब आए हैं, पूरे ऑफिसर्स आके 5 लाख का चेक दिए हैं। और आइंदा भी घर देने के लिए वादा किए हैं। जो भी स्कीम पहले आएंगे इंशाल्लाह ताला उन लोगों को घर दिया जाएगा। कि 3 तारीख को वहीद भाई जो हमारे ख़ास थे, 24 घंटे हम साथ में उठते बैठते थे, उनके साथ में उनके घर का जो हादसा हो गया, तो 3 तारीख को हादसा होगा, उनको मंडल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लेकिन 4 तारीख को जो है ना उनका सुबह में जो है ना इंतकाल हो गया। तो जो ही इंतकाल छत गिरती बराबर जो है मैडम को इत्तला मिली, तो उन्होंने बेंगलुरु में थे, तो मुझे जो है ना इत्तला इन्फॉर्मेशन किया कि वहाँ जाके क्या है देख के आप जो करना है कार्रवाई करो, मैं आपके साथ है। तो तमाम जो है ना कमिश्नर साहब को भी बात की मैडम ने, और जो है ना जोनल कमिश्नर को बात किए, और AEE वगैरह पूरे लोग आके जो है ना यहाँ पे इंस्पेक्शन के स्पॉट पे जब का जभी, उसके बाद वहाँ से जो है ना इंतकाल हुआ बोलते, फिर मैडम ने दूसरी कार्रवाई स्टार्ट की। दूसरी कार्रवाई स्टार्ट करके जो है ना वो भी जो है ना आने से पहले जो है ना पूरी कार्रवाई कंप्लीट करा लेके साथ जब भी उस वक्त तक जो है ना यहाँ पे पूरे काफिले के साथ यहाँ पे रह गए। आती बराबर जो ही है ना इत्तला मिली, एक मीटिंग अटेंड करके फौरी जो है ना घर नहीं गए, लेकिन ये पहले। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कर्नाटक के प्रमुख सचिव टीके अनिल कुमार को कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय करने को कहा। विशेष रूप से यह दिशा कर्नाटक द्वारा कोविड-19 मामलों में वृद्धि का अनुभव करने के बाद आई है। शुक्रवार को कर्नाटक ने 2042 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए और दिन के और सकारात्मकता दर 6.32% थी। भूषण ने यह भी कहा कि आगामी त्योहारों के महीने बड़ी संख्या में सभाओं को आकर्षित करेंगे और बड़ी संख्या में अंतर्राज्यीय यात्राएं करेंगे, जो संभावित रूप से संक्रमण के प्रसार के लिए एक सूत्रधार बन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की अपनी रणनीति के तहत यादवों, जाटवों और पसमानदा मुसलमानों के बीच सभी यादव, जाट और पसमानदा मुसलमानों के बीच अपने आधार का विस्तार करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाल ही के एक ट्वीट में इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि यदुवंशी, रविदासियों और पसमानदा मुसलमानों को भाजपा के करीब लाया जाएगा ताकि यूपी के हर बूथ पर कमल खिल सके। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि बीजेपी लोकसभा आम चुनाव में सभी 80 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के MY समीकरण के हिस्सा हैं। वही जाटव अब तक मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के साथ रहे हैं। केरल के मल्लपुरम के 2 मुस्लिम छात्र बासित और जाबिर ने ऑनलाइन रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जीतकर लोगों को हैरान कर दिया है। महान महाकाव्य के गहन ज्ञान से बासित और जाबिर को विजेता बनाने में
विजेता बनाने में मदद की है। इस प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन दिग्गज प्रकाशक कंपनी DC बुक्स ने किया था। दोनों उत्तरी केरला जिले के वलांचेरी में KKSM इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज के छात्र हैं। छात्रों ने कहा कि वे बचपन से महाकाव्य के बारे में जानते थे। उन्होंने काफी पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद रामायण और हिंदू धर्म के बारे में गहराई से पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया, जिसके पाठ्यक्रम में सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षाएं हैं। मणिपुर के पूरे इलाके में इंटरनेट सर्विस 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। स्पेशल सेक्रेटरी H ज्ञान प्रकाश ने शनिवार को इस संबंध में ऑर्डर जारी किया। आदेश के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्व हेट स्पीच फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को उकसाया जा रहा है। यह आदेश विष्णुपुर जिले के पुलिस अधीक्षक की उस रिपोर्ट के बाद जारी हुआ, जिसमें शनिवार शाम को फुकचाओ इखांग में 3-4 लोगों की ओर से एक वाहन को आग लगाने की जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि इस अपराध के चलते सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश शनिवार शाम से पूरे जिले में 2 महीने तक लागू हुआ है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। भारतीय संस्कृति के पुरोधा मुख्यमंत्री एवं संत योगी आदित्यनाथ का शत आभार। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन महिलाओं को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा करने का निर्णय लिया है। हिंदू जागृति महिला मंच की बहनों ने इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने बकायदा पोस्ट कार्ड लिखकर मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना की, धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। नगर के दुर्गा कॉलोनी मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर पर हिंदू जागृति महिला मंच की बैठक आयोजित हुई। गायत्री महामंत्र उच्चारण के पश्चात हिंदू जागृति महिला मंच के प्रदेश अध्यक्ष नेहा मलई ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मातृशक्ति को निःशुल्क यात्रा करने का जो निर्णय लिया है उसका प्रत्येक भाई बहन स्वागत करता है। भारतीय संस्कृति के पुरोधा संत योगी आदित्यनाथ के प्रति
आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल कुछ पैसे बचत होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति का पोषण करने, अपनी परंपराओं, पर्वों पर उत्साह का संचार करने तथा मातृशक्ति के सम्मान में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। जिला अध्यक्ष सरिता गुप्ता ने कहा कि यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए सराहनीय और प्रशंसनीय निर्णय का हिंदू जागृति महिला मंच पुरजोर समर्थन और स्वागत करता है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रेप के दोषियों को फांसी देने का कानून लागू होने के बाद देश भर में रेप के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा, निर्भया कांड के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग जोर पकड़ी और उसके बाद कानून लागू हुआ। तब से लेकर अब तक रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, निर्भया कांड के बाद दोषियों को फांसी के कानून की वजह से रेप के बाद मर्डर के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। देश में यह एक खतरनाक प्रवृत्ति देखी जा रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर बम धमाकों से दहल गई है। शॉपिंग स्ट्रीट में हुए इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हैं। यह धमाका काबुल के पश्चिमी इलाके में हुआ, जहां शिया समुदाय के लोगों का अक्सर जमावड़ा लगता है। सुन्नी मुस्लिम आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर मैंने दिल तुझको दिया की स्टाइलिश एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का बदल गया पूरा लुक। लेटेस्ट फोटोज देख फैंस हुए हैरान। अब समाचार खेल जगत के। गोल्ड मेडल मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। अंत में समाचार बाजार के। विदेशों में तेजी के रुख से तेल तिलहनों के भाव में सुधार। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के प्रसिद्ध ज्ञान सुधा स्कूल में 8वीं क्लास के एक छात्र को बेरहमी से मारा गया। राज्य सरकार ने बारिश राहत पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए। कलबुर्गी में बारिश के कारण हुई एक व्यक्ति की मौत, विधायिका ने सौंपा मुआवजे का चेक। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कर्नाटक के प्रमुख सचिव को कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय करने को कहा। यूपी में बीजेपी को मुसलमानों से उम्मीद। 2024 में अखिलेश यादव के वोट में भी सेंधमारी की तैयारी, जाने रणनीति। रामायण पर हुई ऑनलाइन क्विज केरल के 2 मुस्लिम छात्रों ने जीती। बोले, राम से हर किसी को लेनी चाहिए प्रेरणा। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।